हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है बेस्ट स्टडी में। मैं विशाल साहू आप लोगों के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पी ब्लॉक जो तत्व है या कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से एग्जामिनेशन बोर्ड वाले एग्जाम में कक्षा 12 के 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 7 नंबर कक्षा 12 के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है। 7 नंबर किसी किसी का तो 1 नंबर से कट जाता है सिलेक्शन में कहीं कहीं। तो आज हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा 7 नंबर ना छूटे। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक तत्व। इसकी परिभाषा पहले हम देखेंगे। पी ब्लॉक तत्व की मतलब पी ब्लॉक तत्व की परिभाषा क्या है। अगर कोई आपसे पूछ दे इसकी परिभाषा तो आप ऐसे बताएंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे तत्व मतलब पी ब्लॉक तत्व की परिभाषा, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं मतलब ऐसे तत्व, मतलब तत्व तो बहुत सारे तत्व हैं, 108 है कि 118 करीब तत्व हैं। ऐसे तत्व, लेकिन उन सभी में से सभी तो नहीं होंगे ना। तो लेकिन ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, सभी तत्वों का अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो वे पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे हम, जैसे देख लीजिएगा, जैसे नाइट्रोजन एक पी ब्लॉक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन जो तीसरा आखिरी इलेक्ट्रॉन वो पी ऑर्बिटल में प्रवेश किया है, मतलब ये पी ब्लॉक तत्व है। उसी परिभाषा से बैठा है। इसकी परिभाषा ये तो पी ब्लॉक की परिभाषा क्या हुई? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब इसकी हम स्थिति देख लेते हैं। स्थिति इसकी पी ब्लॉक तत्व, जो पी ब्लॉक तत्व है वो दीर्घाकार आवर्त सारणी, आवर्त सारणी तो आप लोग जानते ही होंगे। वो दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 में उपस्थित है। पी ब्लॉक जो तत्व है वो दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 13 से लेकर 18वें वर्ग तक के तत्व सभी हैं जो पी ब्लॉक तत्व है। आवर्त सारणी में दोस्तों आप लोग जानते हैं आवर्त सारणी 18 मतलब 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में। और इसमें 13 से 18 तक के सभी तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन 15वां वर्ग का तत्व है। ऑक्सीजन, आर्सेनिक, आर्गन, ये बोरान, कार्बन, ये सभी जो है पी ब्लॉक तत्व है। और इन्हीं में सब बिलोंग करते हैं। ये जो जितने तत्व ये हैं, ये जितने तत्व हैं ये सभी इसमें बिलोंग करते हैं। अब पी ब्लॉक तत्व की परिभाषा हो गई, स्थिति हो गई। अब इसके पी ब्लॉक तत्व के गुण देख लेते हैं कुछ। पी ब्लॉक तत्व के कुछ गुण देख लेते हैं हम। थोड़ा फास्ट आ रहा हूँ, थोड़ा देखिए आप ध्यान से। पहला इसका गुण क्या है? इन तत्व का मतलब पी ब्लॉक तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। NS2 NP1 6, मतलब 1 से लेके 6 तक। इसमें जैसे बीच में कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे 1 से लेके 6 तक है। 1s2 NP 1 से 6 तक है, मतलब इन तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 NP1 से 6 तक है। मतलब ये इसका पहला गुण हो गया। अब इसका हम दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण, अधिकतर पी ब्लॉक तत्व अधातु और कुछ धातु और कुछ उपधातु है। मतलब ये इसका दूसरा गुण है। मतलब पी ब्लॉक तत्व में जो कुछ है आधातु है, कुछ धातु है, कुछ उपधातु है। आधातु धातु आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में।
जिसमें धात्विक चमक होती है और धातु है, ऐसे धातु भंगुर है, ऐसे ऐसे आप कभी पढ़े होंगे। तो ऐसे पी ब्लॉक तत्व में कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं। देखिए अधिकतर पी ब्लॉक तत्व अधातु है, लेकिन उसमें कुछ धातु भी है, कुछ उपधातु भी है। अब इसके यह दूसरा गुण हो गया। हम तीसरा गुण इसका पढ़ते हैं। इसका तीसरा गुण है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अब इसका यह तीसरा गुण हुआ। किसका? पी ब्लॉक तत्व का तीसरा गुण है समूह में, मतलब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। पी ब्लॉक तत्व के ये तीसरे गुण है, तीसरा गुण है इसका। जैसे समूह, समूह मान लीजिए ये कोई समूह, मतलब 15वां समूह हो गया। ये 15वां में जितने भी आवर्त, 7 आवर्त होते हैं, जितने भी तत्व आएंगे, ऐसे जब नीचे हम जाएंगे तत्व के नीचे, उससे धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। किसी भी समूह में, पी ब्लॉक के किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। अब ये तो हो गया सामान्य पी ब्लॉक तत्व, जो सामान्य इसकी परिभाषा हो गई, इस पी ब्लॉक तत्व की स्थिति हो गई, और पी ब्लॉक की सामान्य गुण हो गया। अब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के जितने तत्व हैं उन तत्वों के बारे में। उन तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे 13वां वर्ग के तत्व हो गए, 14वां वर्ग के तत्व हो गए, 15वां वर्ग के तत्व हो गए, 16वां, 17वां, 18वां, ऐसे ऐसे हो गए। आप कक्षा 11 में 13वां वर्ग और 14वां वर्ग पढ़ के आए होंगे। 13वां वर्ग, 14वां वर्ग पढ़ के आए होंगे। हम आपको पढ़ाएंगे अब 15 वर्ग, जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व, 15वां वर्ग। तो आप इसे नोट कर लीजिए, या मैं हट जाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 15वां वर्ग, यानी नाइट्रोजन परिवार तत्व। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। और हम पढ़ते हैं वर्ग 15, नाइट्रोजन परिवार। हम पढ़ते हैं वर्ग 15, नाइट्रोजन परिवार। अब नाइट्रोजन परिवार में कुल 7 कितने तत्व हैं ये देखेंगे। अब हम नाइट्रोजन परिवार में है तत्व नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, इसमें नहीं, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। पांच तत्व हैं नाइट्रोजन परिवार में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ,
और एंटीमनी बिस्मिथ। अब इसके परमाणु क्रमांक है, नाइट्रोजन का 7 हो गया, फास्फोरस का 15 है, और इसका आर्सेनिक का 33 है, इसका 51 है, और इसका 83 है। इससे अब इस तत्व जैसे नाइट्रोजन परिवार वर्ग नंबर 15 के तत्व हैं, अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब इसे इसको याद कैसे करेंगे हम कि कौन कौन से तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्व है। तो इसको याद करने के लिए एक गाना के रूप में एक तरीका, मतलब गाना नहीं, एक तरीका है इसको याद करने का। नाइट्रोजन परिवार, ना नाइट्रोजन, ना से क्या होता है नाना, इसलिए इसको नाइट्रोजन कहेंगे नाना, पी से पार्टिकल, एस असरानी, एस बी सब, बी आई बेकार, नाना पार्टिकल असरानी सब बेकार, ऐसे याद करेंगे इसको, नाना पार्टिकल असरानी सब बेकार, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब इसके परमाणु क्रमांक हमें कैसे याद होंगे। तो नाइट्रोजन का हमें याद करना होगा 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हमें याद करना होगा 7, और 7 में 8 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। अब 15 में 13 नहीं होगा, 33 होगा, सॉरी 33 होगा, और इसमें 18 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, और इसमें भी 18 जोड़ देंगे तो 51 आ जाएगा, और इसमें 32 जोड़ देंगे तो 83 आ जाएगा। हर किसी में से होगा। जब हम 16वां वर्ग भी पढ़ेंगे तो भी ऐसे 18 8 जोड़ेंगे पहले, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 32। ये एक ट्रिक है परमाणु क्रमांक याद करने का। बाकी तत्वों को याद करने के लिए वही रहेगा अपना, नाना पाटेकर, आसानी, सब बेकार। तो आपको ये याद हो गया होगा, आप याद कर लीजिएगा ऐसे। अब हम इसको बता दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे उपस्थिति, मतलब ये तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उपस्थिति में हम पढ़ेंगे इसको। तो हेडिंग डालेंगे हम उपस्थिति, उपस्थिति। उपस्थिति में से वायुमंडल में पाते हैं, कहता संयुक्त रूप में पाएंगे कि या मुक्त रूप में पाएंगे। अब हम इसको या देखेंगे कि या किस रूप में पाएंगे और कहाँ पाएंगे हम इसको, जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं। तो हम इसको देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। पहले नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मुक्त व संयुक्त दोनों, मुक्त संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब मुक्त में कहाँ पाए जाते हैं, वायुमंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है ना, जैसे वायुमंडल में कितनी परसेंट नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, तो यह मुक्त अवस्था में है। अब संयुक्त अवस्था में जैसे हो गया अरहर के जड़ में हो गया, राइजोबियम नाम का जो कीड़ा एक होता है, एक तो भी कुछ होता है राइजोबियम नाम का, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे। वो नाइट्रोजन का वायुमंडल में से खींच के वहाँ अरहर के जड़ में लाता है। जो तत्व पोषक तत्व काम करता है, पोषक तत्व का काम करता है अरहर की जड़ में, तो वहाँ पर वो संयुक्त अवस्था में पाएंगे। अब हम, ये पहला हो गया उपस्थिति। अब हम बात करेंगे फास्फोरस की, दूसरा फास्फोरस की। जो फास्फोरस है, फास्फोरस
फास्फोरस अयस्को के रूप में पाए जाते हैं। अयस्को अयस्को के रूप में पाए जाते जो फास्फोरस होता है वो अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अयस्क आप तो जानते होंगे, अयस्क के खनिज लवण हो गया, जो धरती के नीचे से खोद के निकाला जाता है, उसी के रूप में अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, चट्टानों में से खोद के निकाला जाता है। अब और ये तीसरा आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ, जब इसके बारे में देखते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है। जो हम नाइट्रोजन की भी देख लिए, फास्फोरस को भी देख लिए, अब इसको आर्सेनिक जो है एंटीमनी, बिस्मिथ, सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है। अब सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक बार देख लेते हैं। सल्फाइड अयस्क भी अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन वो सल्फाइड अयस्क होते हैं। जैसे अभी जैसे हम बताएं फास्फोरस अयस्क के रूप में, ये भी अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ये सल्फाइड अयस्क के रूप में जाते हैं। सल्फाइड जैसे Bi2S3, ये इसके ये रहेगा, मतलब ये जो अयस्क है, ये अयस्क का जो सूत्र रहेगा ये रहेगा इसका। तो हम इसकी उपस्थिति देखनी है, तब उपस्थिति के बाद हम पढ़ेंगे। उपस्थिति हो गई इसकी, आप इसे नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं इसको। अब इसका हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना आता है ना? नहीं आता तो हम बता देंगे अभी कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका काफ़ी लंबा जाएगा, इसे हो गए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने एक बार और देख लिया था। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। अब ये परमाणु क्रमांक 7 है, ऊपर के जोड़ने के साथ आना चाहिए, तभी जाकर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। अब ऊपर में जो लेते हैं 2 2 4 4 3 7, ये सही है, मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऊपर के जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो मतलब ये इसका सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आखिरी में पी भी आ रहा है, पी ऑर्बिटल में भी प्रवेश कर रहा है, ये हो गया पी ब्लॉक तत्व। अब इसकी बारी है फास्फोरस की। फास्फोरस की परमाणु क्रमांक 15, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये 3p, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक कैसे करेंगे, सही है कि नहीं।
परमाणु क्रमांक फास्फोरस का 15, ऊपर का जोड़ लेंगे 15 आना चाहिए। जैसे 2 2 4 2 2 4 6 10 10 2 12 3 15, मतलब ये सही है इसका। और आखिरी में देख लीजिए पी आया है, पी ऑर्बिटल में, ये पी ब्लॉक तक तो है, पी ऑर्बिटल में भी आखिरी इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया परिभाषा के हिसाब से। अब इसका देखते हैं आर्सेनिक का, आर्सेनिक का थोड़ा बढ़ा जाएगा तो यहाँ से लिख लेते हैं आर्सेनिक का। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये सही है कि नहीं सही है वही तरीका हम अपनाएंगे। 2 2 4 10 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 3 33, इसका ऊपर का जोड़ने पे 33 है। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33, तो मतलब ये सही है। और आखिरी में भी देखिए पी आया है, आखिरी में पी आया 4p3, मतलब ये पी ऑर्बिटल में प्रवेश किया है, तो सही है। अच्छा आप यह देखिए हर जैसे 2p3 आया, फिर 3p3 आया, इसमें 4p3 आया। अब जिस अगले वाले का करेंगे उसमें 5p3 आएगा, देख लीजिएगा आप, ये ट्रिक भी होती है इसको। अब आर्सेनिक के बाद आता है बिस्मिथ, इसका परमाणु क्रमांक 51 होता है। तो अब इसका निकालेंगे हम 1s2, यहाँ तक पूरा लिख लेंगे, यहाँ तक जो इसका है पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p। अब देखिए 4p और 4p6 4d10 5s2 5p3, कहा था मैंने दोस्तों 5p3 आएगा, 4p3 5p3 आया। अब ये सही है कि नहीं इसको भी चेक करेंगे उसी तरीके से। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 2 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 6 36 36 10 46 46 2 48 48 3 51। एंटीमनी का परमाणु कितना, परमाणु कम, अरे परमाणु क्रमांक 51। तो इसका हम कर लिए हैं नाइट्रोजन फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, अब बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 2s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बिस्मिथ का, परमाणु क्रमांक 83। ऊपर की जब जितने भी जोड़ेंगे हम 83 आएगा, क्योंकि ये सही हमने किया। अब देखिए इसमें एक तरीका बहुत जबर है, क्रमबद्धता चली आ रही जो मैंने पहले बताया था आपको, 2p3 3p3 4p3, इसके बाद 5p3 आ गया, फिर इसके बाद 6p3 आ गया। अब बस ये नाइट्रोजन परिवार के जितने तत्व हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है, आप इसे नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर।
हम इसको मिटाएंगे। आप बताएंगे आपको नाइट्रोजन परिवार के सभी तत्वों की भौतिक गुण। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं उन सभी तत्वों के भौतिक गुण के बारे में हम बात करेंगे। आप हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण की। भौतिक गुण नाइट्रोजन परिवार के जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों की हम भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। जैसे नाइट्रोजन परिवार में खुद नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 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 गैस नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक गैस है, गैस के रूप में गैस है। नाइट्रोजन गैस है मतलब इसकी भौतिक गुण है। नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में 78% पाई जाती है, आप लोगों को पता है। आप दूसरे बात कीजिए फास्फोरस की। फास्फोरस मोम सदृश एक कठोर चीज है। जो फास्फोरस है मोम की तरह है। मोम सा कठोर, मोम सा कठोर है और आसानी से या वाष्प के रूप में भी हो जाता है। जो फास्फोरस है मोम सा कठोर है और सरलता तथा सरलता से सरलता सरलता से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे फास्फोरस मोम सा कठोर तथा सरलता से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब तीसरे की बात कीजिए। तीसरे क्या बात की जाए, जैसे शेष सभी तत्व ठोस हैं। शेष सभी तत्व ठोस है मतलब तीसरा शेष सभी तत्व ठोस है। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ, ये सभी तत्व ठोस है। अब इनमें कुछ बात कर लिया जाए धातु और धातु कौन से हैं। भौतिक गुण में आएगा धातु और धातु। नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वो अधातु है। धातु नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है। और आर्सेनिक और एंटीमनी आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है, धातु है। और बिस्मिथ छठा बात किया जाए, बिस्मिथ एक दुर्लभ विशेष प्रकार का एक दुर्लभ दुर्बल मतलब दुर्बल की बात की जाए विशेष प्रकार का दुर्बल
जो बिस्मिथ हो वो विशेष प्रकार का दुर्बल धातु है। जैसे नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस मोम सा कठोर तथा सरलता से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यह इसके भौतिक गुण है। और शेष सभी तत्व ठोस रूप में है। और इसका देख लिया जाए, नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है और आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है। बिस्मिथ विशेष प्रकार का दुर्बल धातु है। ये इसके भौतिक गुण है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। अब देखेंगे उन सबके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण देखेंगे इसका। रासायनिक रासायनिक गुण उदाहरण। अब इसका हम रासायनिक गुणधर्म देंगे। इसका हम रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। इसका रासायनिक गुणधर्म में पहला देखते हैं हम। पहला क्या है? ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्साइड रासायनिक गुणधर्म में पहला देखेंगे ऑक्साइड। इस वर्ग के सभी तत्व, इस वर्ग के सभी तत्व, इस वर्ग के सभी तत्व X2O3 X3 X2O4 देखिए इस वर्ग के सभी तत्व X2O3 X2O4 X2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। इसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं हम। N2O N2O3 P2, उदाहरण जैसे N2P2O3 ये अम्ल है, अम्ल है। और एक यह तो तत्व, यह एक विशेष प्रकार का अम्ल है। जैसे AS4 हो गया, O6 हो गया, SB4 O6 है। ये कुछ उसके उदाहरण हैं। ऑक्साइड है मतलब इस वर्ग के सभी तत्व X2O3 X2O4 X2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे उदाहरण में N2O3 P2O3 AS4O6 SB4O6। अब इसका हम दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण में क्या रहेगा? ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल ऑक्सी अम्ल सभी तत्व ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। सभी तत्व ऑक्सी
अम्ल बनाते हैं। रासायनिक गुणधर्म में देखते हैं ऑक्सी अम्ल दूसरा हेडिंग रहेगा। इसकी जैसे नाइट्रोजन प्रवाह के सभी तत्व ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। जैसे हो गया नाइट्रिक और नाइट्रिक अम्ल। उदाहरण में जैसे देख लेते हैं, उदाहरण नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल NO3 या नाइट्रिक अम्ल है। इसके दो गुण हैं और तीसरा गुण, इसका तीसरा गुण क्या है, हाइड्रोजन के प्रति क्रिया क्या देखते हैं इसको, हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया करने पर सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करने पर, आप यहाँ पर कम जगह मैंने ली सतह बता दे रहा हूँ आपको। हाइड्रोजन से क्रिया करने पर सभी तत्व MH3 सहसंयोजक रचना के गैसीय हाइड्राइड बनाते हैं। कैसे हाइड्राइड बनाते हैं, गैसीय हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं NH3 PH3 ASH3 हो गया। ऐसे हो गया, जैसे अमोनियम हो गया, ये फास्फीन है, वो आर्सीन है। ये अमोनिया NH3, ये फास्फीन, ये आर्सीन है। ये तीनों गैसीय हाइड्राइड है जो कि जहरीली होती है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।